मणिपुर के हालात पर विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया बयान। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची बोले, मणिपुर में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने पर हो रहा काम। मणिपुर में मारे गए फायरिंग के बीच पहुंचा रिपब्लिक भारत। मोरे में घुसपैठियों की मदद से की गई फायरिंग और आगजनी, चारों तरफ हिंसा के निशान दिखाई दे रहे। मणिपुर मामले में एक्शन में केंद्र सरकार। पीएम मोदी गृह मंत्री शाह से ले रहे हैं पल पल की जानकारी। सूत्रों से खबर, कुकी मेतई समुदाय में जल शांति समझौता। दिल्ली असम में दोनों समुदायों से हुई अलग अलग बातचीत। मणिपुर में महिलाओं से दरिंदगी मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा किया दाखिल। कहा, दरिंदगी मामले की सीबीआई करेगी जांच। मणिपुर से बाहर ट्रायल की भी मांग। मणिपुर में महिलाओं की दरिद्रता मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने वायरल वीडियो पर लिया था स्वतः संज्ञान। मणिपुर में महिलाओं से दरिंदगी का वीडियो बनाने वाला गिरफ्तार। 50 दिन तक वीडियो छिपाने और संसद सत्र से एक दिन पहले वीडियो वायरल करने की घटना की सीबीआई करेगी जांच। मणिपुर हिंसा मामले की जांच तेज। सरकार ने हिंसा के 6 केस सीबीआई को सौंपे हैं। 3 केस की जांच करेगी एनआईए। मणिपुर में मैतई और कुकी इलाकों के बीच बनाया गया बफर जोन। सेना, सीआरपीएफ समेत 35,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए। म्यांमार बॉर्डर पर भी तेजी से लगाए जा रहे हैं कटीले तार। मणिपुर में नहीं थम रही हिंसा। म्यांमार सीमा से सटे मोरहे में लगातार आगजनी। उपद्रवियों ने 25 से ज्यादा घरों में आग लगाई। मणिपुर के मोरहे में हिंसा के बाद की तस्वीरें सामने आई। कर्फ्यू के चलते सड़कों पर पसरा सन्नाटा। जगह जगह दिखे जले मकान और दुकान। संसद में मणिपुर पर हंगामा। काले कपड़े पहनकर विपक्षी सांसदों ने विरोध किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि काला कपड़ा काला काम, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, हमें मणिपुर की है चिंता। लगातार मणिपुर में शांति लौटाने की कोशिश की जा रही है। मणिपुर के बारे में हमें जरूर चिंता है। वहाँ जो भी कुछ हो रहा है वो शांति मतलब करने की कोशिश हो रही है। समाजवादी पार्टी के एसटी हसन ने मणिपुर हिंसा की जांच सीबीआई से कराने की तैयारी को फेस सेविंग की कोशिश बताया। कहा कि सीबीआई सरकार का टूल बन गई है। – 2024 के तैयारी में जुटी एनडीए। इसी के तहत 31 जुलाई से होगा बैठकों का शुभारंभ। 9 अगस्त तक चलने वाली महाबैठकों का पीएम मोदी करेंगे अध्यक्षता। आज शाम बीजेपी महामंत्रियों की होगी बैठक। जेपी नड्डा की अगुवाई में 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर होगी चर्चा। विपक्षी गठबंधन की मुंबई में होने वाली तीसरी बैठक की तस्वीर आई सामने। सूत्रों से खबर, 25 अगस्त से 26 अगस्त तक हो सकती हैं बैठकें। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल का बड़ा दावा। कहा, अजीत पवार लोकप्रिय और दिग्गज नेता हैं, उन्हें मुख्यमंत्री बनने का मिलेगा मौका। आज नहीं तो कल अजीत पवार बनेंगे महाराष्ट्र के सीएम। एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने की अजीत पवार को लेकर बड़ी भविष्यवाणी। कहा, अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनने का मौका जरूर मिलेगा। बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज यौन शोषण के मामले में आज सुनवाई। राउस एवेन्यू कोर्ट करेगा मामले की सुनवाई। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। दिल्ली में बिल्डर की पत्नी की हत्या, हमलावर ने कनपटी से सटाकर मारी गोली। आरोपी ने भी आत्महत्या की। केंद्र सरकार पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। ईडी निदेशक संजय मिश्रा का 15 सितंबर 2023 तक बढ़ाया गया कार्यकाल। कहा, इसके बाद एक्सटेंशन की अर्जी नहीं होगी मंजूर। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित। अब 3 अगस्त को आएगा फैसला। ज्ञानवापी में सर्वे पर भी अंतरिम रोक 3 अगस्त तक जारी रहेगी। बाबा बागेश्वर के लंदन दरबार में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। देवेंद्र शास्त्री बोले, चिंता मत करिए, हिंदू राष्ट्र के साथ अंग्रेजों पर भी करेंगे शासन। यहाँ भी झंडा गड़ गया बागेश्वर बालाजी के नाम का, और इतनी भीड़ आई, इतने भक्त आए, क्या कहना। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इन अंग्रेजों ने बहुत उद्यम मचाया, इनके ऊपर अपन राज करेंगे, चिंता मत करो। अयोध्या में राम मंदिर का नया वीडियो आया सामने। 5 मंडपों के खंभों का काम पूरा, नक्काशी का काम भी लगभग खत्म हो चुका है। नए साल की शुरुआत में होगी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा।
बिहार के दरभंगा में 2 गुटों में बवाल के बाद से जारी है तनाव। प्रशासन ने एहतियातन दरभंगा में 30 जुलाई तक इंटरनेट सेवा बंद की। बिहार के कटिहार में पुलिस फायरिंग में 2 लोगों की मौत मामले पर बीजेपी ने साधा निशाना। वहीं गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश बाबू धृतराष्ट्र की भूमिका में है। पाकिस्तान गई अंजू का एक और वीडियो वायरल। अंजू बुर्के में नसरुल्लाह के साथ डिनर करती दिखाई दी। अंजू के पति अरविंद का दावा, कहा नसरुल्लाह ने फोन पर कहा कि अंजू से निकाह हो चुका है। सीमा हैदर की खबर के बाद लखनऊ के अब्दुल सलाल ने पत्नी उज़्मा सलाल को लेकर गलत खबरें फैलाने का आरोप लगाया। कहा उज़्मा से शादी करने के बाद सरकार को पूरी जानकारी दी। भारत ने अरुणाचल के खिलाड़ियों को स्टेपल वीजा जारी करने पर चीन को लगाई लताड़। कहा यह पूरी तरीके से नामंजूर, इस मामले में विरोध दर्ज कराने का अधिकार है। गोवा और कारवार के बीच समुद्र में फंसे भारतीय अनुसंधान जहाज को तट रक्षक बल ने बचाया है। जहाज पर सवार सभी 50 लोग सुरक्षित। राज्यसभा में सिनेमेटोग्राफी बिल पास, अब पायरेसी पर होगी 3 साल की सजा। और इस बीच बड़ी खबर, ड्रोन से ड्रग तस्करी पर पाकिस्तान का कबूलनामा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सलाहकार मलिक मोहम्मद अहमद खान का कबूलनामा। एक इंटरव्यू में मलिक मोहम्मद ने माना कि यह सही है कि पाकिस्तान में ड्रग्स तस्करी में हो रहा ड्रोन का इस्तेमाल। पाकिस्तान से 10-10 किलो तक के ड्रग के पैकेज ड्रोन से भारत और दूसरे देशों के में तस्करी के लिए कई बार सबूत मिले हैं। तो ये बहुत बड़ा कबूलनामा है, आपको सुनवाते हैं। अगर पाकिस्तान का हिस्सा है तो हमें फिर नेटवर्क जो है ना प्रॉपर दिया जाए। अच्छा, ये बहुत से लोगों को नहीं पता। लोग समझते हैं बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में नेटवर्क नहीं होता, तो यहाँ पे कसूर में भी नेटवर्क नहीं है। ये कसूर में भी नेटवर्क नहीं है। ये 25-30 गांव यहाँ पे नेटवर्क मोबाइल सर्विस नहीं है। मलिक साहब, इसकी क्या वजह है? ये रेंजेस एरिया है और इसमें कुछ बॉर्डर रेगुलेशन की वजह से कोई सेंसिटिविटी वो कहते हैं कि है। ये क्या बात दुरुस्त नहीं है कि इस इलाके में ड्रोन के जरिए स्मगलिंग भी होती है? बिल्कुल, और ये बड़ी तशवीशनाक है। अभी रिसेंटली एक 2 इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जिसपे 10-10 केजी हीरोइन बांध के ड्रोन्स के ऊपर उसको फेंक रहे हैं बाहर। लगी हुई एजेंसीज रोकने के लिए। फिर इसलिए शायद उन्होंने मोबाइल कि सर जब इनको कोई ऐसी इंटेलिजेंस मिलती है तो ये शट ऑफ कर देते हैं, तो इसके बाद फिर तकलीफ रहती है। और अब खबर बढ़ते आगे। गुजरात के राजकोट में विपक्ष और परिवारवाद पर बरसे पीएम मोदी। कहा उन्होंने अपनी जमात का बदला नाम, लेकिन इनके तौर तरीके और इरादे पुराने हैं। परिवारवादियों ने अपनी जमात का नाम भी बदल दिया है। चेहरे वही पुराने हैं, तौर तरीके भी पुराने हैं, लेकिन जमात का नाम बदल गया है। राजस्थान के सीकर में पीएम मोदी ने विपक्ष के इंडिया के जवाब में दिया नया नारा, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो। कहा नाम बदलकर छिपा रहे हैं अपना पाप। पीएम ने कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला। कहा दिशा विहीन पार्टी बन गई है कांग्रेस। कांग्रेस में नाम बदलने का पैतरा, पाप छिपाने के लिए यूपीए का बदला नाम। यूपीए के कुकर्म लोगों को याद ना आए, इसलिए इन्होंने अपना नाम यूपीए से बदलकर INDIA कर दिया। महंगाई पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, अगर अभी हमारी सरकार नहीं होती तो देश में 1 लीटर दूध की कीमत 300 रुपए पहुंच चुकी होती। इनकी सरकार में महंगाई 10% तक बढ़ी है। जब वो केंद्र में सत्ता में थे तो इन्होंने महंगाई दर को 10% तक पहुंचा दिया था। अगर हमारी सरकार। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में किया लाल डायरी का जिक्र। कहा लाल डायरी में कांग्रेस के काले कारनामे। लाल डायरी चुनाव में कांग्रेस की डिब्बा करेगी गोल। लेकिन ये लाल डायरी इस चुनाव में पूरी कांग्रेस का डिब्बा गोल करने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के राजकोट में इंटरनेशनल हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। एयरपोर्ट के अंदर टर्मिनल का भी जायजा लिया।
कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा राजस्थान सरकार को गाली देने की बजाय उसके काम को लेकर दी जानी चाहिए शाबाशी। पाकिस्तान गई अंजू के पति का सामने आया बयान, कहा बच्चों ने मां को अपनाने से इनकार कर दिया। अंजू के पिता का छलका दर्द, कहा अंजू से अब कोई रिश्ता नहीं हमारा। रिपब्लिक भारत से बात करते हुए अंजू के पिता ने किया खुलासा, कहा अंजू ने मैसेज करके रिश्ते नाते खत्म किए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदू छात्र की पिटाई का मामला, नाक रगड़वाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, प्रॉक्टर ने जांच के आदेश दिए। एनआईए को बड़ी सफलता, आईएसआईएस से जुड़ा पुणे का एक डॉक्टर गिरफ्तार। अमृतसर में संदिग्ध तस्करी के सामान से भरी 2 छोटी बोतलें और एक मोटरसाइकिल की बरामदगी की गई। लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में शिवपाल यादव ने किया विरोध प्रदर्शन, पीए को हिरासत में लिए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। रांची में आदिवासी संगठनों ने विरोध मार्च निकाला, अल्बर्ट एका चौक पर सड़क जाम किया। एमपी के राजगढ़ में स्कूल का विचित्र फरमान, स्कूल के प्रिंसिपल ने छात्रों को स्कूल में गायत्री मंत्र का जाप करने से रोका। बिहार के मुजफ्फरपुर में उड़ी कानून व्यवस्था की धज्जियां, बदमाशों ने युवक को मारी गोली लगने से युवक की मौत हो गई। यूपी के मुजफ्फरनगर में मोहर्रम के जुलूस के दौरान आवारा सांड के आने से अफरा तफरी मची, मोहर्रम के जुलूस में घुस गया था सांड। सहारनपुर में मशीन से घास काटते हुए युवक की करंट लगने से हुई मौत, पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा। आपको बता दें छत्तीसगढ़ का ये अगला मामला है, जहां पर 9 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। मुंबई हावड़ा रेल रूट पर हादसा हुआ, कुछ देर के लिए रेल रूट बाधित हुआ। यूपी के बदायूं में भारी बारिश के बाद भरभरा कर गिरा मकान में सो रहे 3 साल के मासूम की मलबे में दबकर मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हुआ। यूपी के गोंडा में पुलिस ने साइबर फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश किया है, पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। यूपी के बलिया में एक छात्रा की शिक्षिका ने की पिटाई, छात्रा की आंख में आई चोट, पीड़ित बच्ची के पिता बेसिक शिक्षा अधिकारी को पत्र देकर शिकायत की। यूपी के शाहजहांपुर में प्रॉपर्टी डीलर की पीट कर हत्या हुई, जमीन विवाद में हत्या हुई। यूपी की मुजफ्फरनगर में केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटा, 3 मजदूर झुलसे, 2 मजदूरों की मौत हो गई। यूपी के देवरिया में हत्याकांड का खुलासा हुआ, मृतक की बाइक और हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के बदायूं में 2 नशा तस्कर गिरफ्तार किए गए, आरोपियों के पास से करीब आधा किलो हेरोइन बरामद किया गया। बरामद ड्रग्स की कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। यूपी के बदायूं में मोबाइल रिचार्ज को लेकर 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट, दोनों पक्ष के 5 लोग घायल हुए, पुलिस ने मामला दर्ज किया। यूपी के महोबा में कुएं में मिला युवती का शव, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक किसान के घर से लाखों की चोरी, पुलिस ने किया मामला दर्ज, आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। यूपी के मुजफ्फरनगर में स्थानीय नेता ने जहर खाकर की खुदकुशी, पार्टी पद से हटाए जाने से नाराज होकर खाया जहर। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में महिला ने हिंदू संगठन के युवक पर लगाया लव जिहाद का आरोप, आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया, पूछताछ जारी। यूपी की मुजफ्फरनगर पुलिस ने स्कूल में शुरू किया राइफल शूटिंग रेंज, बच्चों को यहां शूटिंग की दी जाएगी ट्रेनिंग। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस की मोबाइल रिकवरी सेल ने करीब 29 लाख के मोबाइल बरामद किए हैं, मोबाइल को उनके मालिकों को लौटाया गया। यूपी के बहराइच में महिला ग्राम प्रधान और बेटों पर जानलेवा हमला हुआ, रास्ते में विवाद को लेकर यह हमला किया गया। दिल्ली के डाबरी इलाके में 42 साल की महिला की गोली मारकर हत्या, आरोपी ने खुद को भी गोली मारी, मौके पर मौत। दिल्ली में तिहाड़ जेल में छापेमारी हुई, जेल नंबर 3 से 2 मोबाइल फोन, चाकू, 2 डेटा केबल और एक एडाप्टर बरामद किया गया। जमीन में 3 फीट नीचे छिपाया गया था सामान। यूपी के प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल पहुंचे सपा विधायकों को पुलिस ने हिरासत में लिया, बिना परमिशन छात्र नेता से मिलने पहुंचे थे सपा के 3 विधायक और कार्यकर्ता, नाराज सपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी।
एमपी के खंडवा में आम आदमी पार्टी के नेता नवदीप सिंह जिंदा की कार पर हमला हुआ। हमलावरों ने कार में तोड़फोड़ की, बैग और कुछ कागजात ले जाने का आरोप। शिकायत के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों की दबंगई का वीडियो वायरल हुआ। हिंदू युवक के साथ मारपीट और बदसलूकी, दूसरे समुदाय के छात्रों पर आरोप। वायरल वीडियो की जांच में जुटा यूनिवर्सिटी प्रशासन, आरोपी छात्रों पर एक्शन में जुटा प्रशासन। एमपी के रीवा थाना प्रभारी को एसआई ने मारी गोली। एसआई बीआर सिंह ने थाने के अंदर जाकर गोली मारी। गंभीर रूप से घायल थाना प्रभारी का इलाज जारी है। पंजाब के गुरदासपुर में अमेरिका में से चल रहे ड्रग मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने करीब 18 किलो हेरोइन के साथ 3 अंतर्राज्यीय ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया। यूपी के कानपुर में इनकम टैक्स अधिकारी के साथ ऑनलाइन ठगी हुई। व्हाट्सएप के जरिए की गई ठगी। अधिकारी की शिकायत पर केस दर्ज किया गया। आरोपियों को ट्रैक करने की जुटी कोशिश। एमपी के बड़वानी में सीएम की रोड शो के दौरान कई लोगों की जेब काटने का मामला। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार चोरों में एक सरपंच और पंच शामिल। आरोपियों के पास से 1,17,000 रुपए और एक कार जब्त हुई। यूपी के बदायूं में एक युवती के सगे भाइयों पर लगा मारपीट का आरोप। बिलसी थाना क्षेत्र में केस दर्ज हुआ। उधार के लिए रुपए मांगने पर पीटने का आरोप। यूपी के बदायूं में रास्ते में घेराव कर युवक से मारपीट, दबंगों ने धारदार हथियार से हमला किया है। गंभीर हालात में युवक का इलाज जारी। केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। यूपी के गोंडा में शख्स ने मारपीट और बदसलूकी की। दबंग प्रधान और उसके साथी पर मारपीट का आरोप। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। फुटेज के आधार पर पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। यूपी के गोंडा में दबंगों से परेशान महिला, अधिकारियों से लगा रही गुहार। महिला छेड़छाड़ और मारपीट का लगा रही आरोप। पुलिस पर दबंगों को संरक्षण देने का आरोप। यूपी के संभल में मुफ्त मोबाइल और सिलाई मशीन किट के नाम पर अवैध वसूली का खुलासा हुआ। विश्वकर्मा श्रम सम्मान किट के बदले लाभार्थियों से 3-3 हजार रुपए वसूलने गए। वसूली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूपी के मुजफ्फरनगर में दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की है। धारदार हथियार से पीड़ितों पर हमला किया। दबंगई की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। यूपी के बदायूं में अवैध खनन पर पुलिस का हंटर चला है। मुजरिया में बालू भरी 5 ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज किया गया। अवैध खनन करने वालों में हड़कंप मचा। यूपी के मुजफ्फरनगर का देवेंद्र हत्याकांड। पुलिस ने हत्या के आरोप में देवेंद्र के बेटे और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया। बेटे पर पढ़ाई खर्च न मिलने पर पिता की हत्या की साजिश रचने का आरोप। 8 दिन पहले गला घोटकर देवेंद्र की हत्या हुई थी। यूपी के अंबेडकर नगर में छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने पीटा। मारपीट में युवती समेत 2 लोग घायल हो गए। पीड़ित परिवार ने थाने में शिकायत की। दरोगा पर समझौते करने का दबाव बनाने का आरोप लग रहा है। यूपी के चित्रकूट में स्कूल प्रिंसिपल समेत 4 लोगों पर छात्रा से गैंगरेप का आरोप। पुलिस ने दर्ज किया और उसके बाद गिरफ्तार। यूपी के बहराइच के पॉक्सो कोर्ट में नाबालिग से रेप के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई गई। 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। 46 दिन बाद रेप पीड़ित को इंसाफ मिला। यूपी के मुजफ्फरनगर में किसान की हत्या मामले का खुलासा। किसान का दामाद और साथी गिरफ्तार। दामाद पर साथी के साथ मिलकर बैट से पीट कर हत्या का आरोप। पत्नी के मायके जाने से नाराज था आरोपी। यूपी के फिरोजाबाद में बिलासपुर गांव के पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जसराना में शिकोहाबाद मुस्तफाबाद रोड पर अज्ञात लोगों ने फायरिंग की। मामले में पुलिस ने 4 टीमें जांच के लिए लगा दी। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस को बड़ी कामयाबी। 24 घंटे में 82 वांछितों को गिरफ्तार किया है। अलग अलग मामलों में तलाश चल रही थी। पुलिस ने सभी को कोर्ट में पेश किया। पूर्व सांसद अफजाल अंसारी जमानत पर रिहा। यूपी की गाजीपुर जिला जेल से मिली जमानत। सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं अफजाल अंसारी। एमपी के शाहजहांपुर से टीएमसी नेता हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार। ट्रांजिट रिमांड के बाद पश्चिम बंगाल ले गई पुलिस। मजदूर बनकर जिले के बेड़छा में रह रहा था आरोपी। बिहार का निवासी है आरोपी। आंध्र प्रदेश के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश से बड़ी परेशानी। बारिश के कारण श्रीशैलम जलाशय में आई बाढ़। हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में जारी रहेगी भारी बारिश। 1 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में बारिश से हालात खराब। सड़क पर हुई क्षतिग्रस्त। लोगों की समस्याएं बढ़ी। असम के लखीमपुर में बाढ़ से आफत। केंद्रीय टीम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। भारी बारिश के कारण
पलनाडु और विजयवाड़ा के बीच सड़क संपर्क बाधित हो गया। तस्वीरें सामने आई। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर फिर से लगातार बढ़ रहा है। यमुना खतरे के निशान पर पार कर चुकी है। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा फिर से बढ़ा। महाराष्ट्र के मुंबई में मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात। नाला सोपारा इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए। यूपी के रायबरेली में बिजली कटौती और नहर में पानी नहीं आने से लोग परेशान हैं। अधिकारियों ने 2 दिनों से समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। यूपी के बदायूं में अधिवक्ताओं ने तहसील में किया प्रदर्शन। बिलसी तहसीलदार के ट्रांसफर को लेकर नारेबाजी की। यूपी के बुलंदशहर में कलेक्ट्रेट परिसर में आरएलडी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। मणिपुर कांड को लेकर धरना प्रदर्शन किया। यूपी के बदायूं में छात्रों ने जिलाधिकारी से लगाई गुहार। हॉस्टल की साफ सफाई के लिए गुहार लगाई गई। यूपी के सहारनपुर में वक्त पर मानदेय नहीं मिलने से नाराज महिलाओं ने हंगामा किया है। महिलाओं को कई सालों से नहीं मिला मानदेय। यूपी के ग्रेटर नोएडा में बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया। बिजली विभाग ने 18 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। यूपी के बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन ने कलेक्ट्रेट गेट पर की मंडल पंचायत, सिटी मजिस्ट्रेट और एसपी ग्रामीण को सौंपा ज्ञापन। यूपी के गाजीपुर में जेल से जमानत पर रिहा हुए अफजाल अंसारी अपने पैतृक आवास पहुंचे। अफजाल के समर्थकों ने मनाया जश्न। कोयम्बटूर में सीपीआई कार्यकर्ताओं ने तमिलनाडु हिल ट्राइब्स पीपल्स एसोसिएशन के साथ मिलकर मणिपुर मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। तस्वीरें सामने आई। दिल्ली पुलिस मुख्यालय में अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक आयोजित की गई। तस्वीरें सामने आई। मुंबई की डिंडोशी पुलिस और फायर ब्रिगेड ने नाले में डूबने से 2 लड़कों की जान बचाई। तस्वीरें सामने आई। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने दिल्ली में सीआरपीएफ स्थापना दिवस मनाया। तस्वीरें सामने आई। भुवनेश्वर में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। राजधानी के अस्पताल में लगभग 30 मरीज डेंगू के बिस्तरों पर भर्ती। कर्नाटक के हुबली में कंजक्टिवाइटिस के मामले बढ़े। मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। नासिक में घर के बाहर सो रहे कुत्ते पर तेंदुए ने हमला कर दिया। तस्वीरें सामने आई। दिल्ली के स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर दीपेंद्र पाठक और डीसीएम सेंट्रल संजय सेन ने मुहर्रम के पहले सुरक्षा व्यवस्था की जांच करने के लिए जामा मस्जिद का दौरा किया। तस्वीरें सामने आई। यूक्रेन के जापोरोजिया पर रूस ने किया बड़ा हमला। जापोरोजिया में भारी नुकसान का रूस ने दावा किया। जॉर्डन दौरे पर पहुंचे ब्रिटेन के विदेश सचिव जेम्स क्लेवरी सम्मान में जॉर्डन के विदेश मंत्री अयाय अल सफादी ने मुलाकात की। अफ्रीकी देश नाइजीरिया में सेना ने तख्ता पलट कर दिया है। राष्ट्रपति मोहम्मद बजौम को उनके घर में ही नजरबंद कर हिरासत में ले लिया। चीन ने जल्द ही शांतिपूर्ण समाधान का आश्वासन दिया। स्पेन में एक फार्म हाउस में लगी आग। इस दौरान फार्म हाउस में करीब 110 गायों को बचाया गया। इटली में भी भारी बारिश और ओले गिरने से लोग परेशान हैं। कई इमारतों को नुकसान हुआ। एक कैंप पर पेड़ गिरने से युवक की मौत हुई। ग्रीस के जंगलों में लगी आग ने सुरक्षा व्यवस्था को किया नष्ट। आग की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शिखर सम्मेलन में पहुंचे अफ्रीकी नेताओं का स्वागत किया है। पुतिन ने 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन को एक प्रमुख कार्यक्रम बताया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अफ्रीकी नेताओं के लिए डिनर का आयोजन किया। सेंट पीटर्सबर्ग में रूस अफ्रीका शिखर सम्मेलन। जर्मन बंदरगाह ब्रेम हेवन से सिंगापुर की ओर जा रहे मालवाहक जहाज में आग लगी है। इस दौरान चालक दल के एक सदस्य की जलने से मौत हुई। इजराइल के वेस्ट बैंक में 14 साल के बच्चे का किया गया अंतिम संस्कार। सेना की गोलीबारी में बच्चे की मौत हुई थी। संयुक्त राष्ट्र ने नाइजर के राष्ट्रपति बजौम की रिहाई की अपील की है। नाइजीरिया में सेना ने तख्ता पलट कर राष्ट्रपति को हिरासत में लिया है। अमेरिका में डिलीवरी ड्राइवर ने एक शख्स को जलती हुई कार से बचाया। तस्वीरें सामने आई। अमेरिका में पड़ रही भीषण गर्मी। मौसम विभाग ने बुधवार को 48 डिग्री तापमान दर्ज किया। अमेरिका में भी गर्मी का सितम। बिडेन ने अत्यधिक गर्मी से निपटने के लिए कदमों की घोषणा की। अमेरिका में 7 वर्षों में चिड़ियाघर में पहले लुप्तप्राय बाघ शावक का जन्म। शावकों की तस्वीरें सामने आई।
तख्ता पलट समर्थकों ने नाइजर की सत्तारूढ़ पार्टी के मुख्यालय में आग लगा दी, तस्वीरें सामने आई।